नमस्कार, मैं वंशिका टीएमए एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि ISO 27050 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तकनीक इलेक्ट्रॉनिक खोज क्या है। तो आइए सेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लें कि आज किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंत में आप समझ पाएंगे कि ISO 27050 क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। ISO 27050 का दायरा क्या है और ISO 27050 इलेक्ट्रॉनिक खोज के शासन और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन क्या है। तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ISO 27050 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ISO NIC 27050 इलेक्ट्रॉनिक खोज गतिविधियों के लिए मानकों और दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित जानकारी ESI की पहचान करना, संरक्षित करना, संग्रह करना, प्रसंस्करण करना, समीक्षा करना, विश्लेषण करना और उत्पादन करना। इसके अतिरिक्त ISO NIC 27050 ESI के जीवन चक्र में फैले प्रासंगिक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है, प्रारंभिक गर्भाधान से लेकर अंतिम निपटान तक। ISO NIC उन सभी गैर तकनीकी और तकनीकी कर्मियों पर लागू होता है जो इलेक्ट्रॉनिक खोज के या किसी भी पहलुओं में रुचि रखते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानक और दिशा निर्देश लागू स्थानीय क्षेत्राधिकार कानूनों और विनियमों को नकारने या अमान्य करने के लिए नहीं है और उपयोगकर्ता को लागू न्यायिक आवश्यकताओं के साथ स्थिरता सुनिश्चितता करने के लिए उचित परिश्रम का अभ्यास करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी कभी कभी ए डिस्कवरी या ए डिस्कवरी कहा जाता है। एक मुकदमे या जांच में उत्पादन के अनुरोध के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी ESI की पहचान करने, एकत्र करने और उत्पादन करने की प्रक्रिया है। दस्तावेज, ईमेल, डेटाबेस, प्रस्तुतियां, ध्वनि मेल, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया और वेब पेज सभी ESI के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की भारी मात्रा के कारण ई डिस्कवरी से जुड़ी प्रक्रियाएं और तकनीक अक्सर जटिल होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हार्ड कॉपी दस्तावेजों के विपरीत अधिक गतिशील होते हैं और अक्सर मेटा डेटा जैसे समय और दिनांक स्टैम्प, लेखक और प्राप्तकर्ता की जानकारी और फाइल गुण शामिल होते हैं। भौतिक मिथ्याकरण या हेरफेर के बाद के आरोपों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित दस्तावेजों के लिए मूल सामग्री और मेटा डेटा को संरक्षित करना आवश्यक है। कोर्ट आदेशित या सरकार द्वारा स्वीकृत आधार पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से हैकिंग अक्सर ई डिस्कवरी का एक रूप है। ISO 2050 का उद्देश्य क्या है? ISO 27050 मानकों को फॉरेंसिक कैप्चर और डिजिटल खोज की जांच में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि व्यक्तिगत जांचकर्ता, संगठन और क्षेत्राधिकार स्थानीय कानूनों, विनियमों और स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार इन तकनीकों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मानकीकरण से अंततः विश्व स्तर पर समान नहीं हो तो समान समाधानों के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर होने की उम्मीद है। इससे उन जांचों के परिणामों की तुलना, संयोजन और विपरीतता करना आसान हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ISO 27050 का दायरा क्या है। पहला, पहचान। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी ESI जो किसी मामले के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके स्थान, संरक्षक, आकार, मात्रा और अन्य विशेषताओं के साथ स्थापित की जाती है। यह अधिक जटिल हो सकता है क्योंकि यह न केवल प्रतिभागियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकता है बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी प्रभावित कर सकता है। पहचान दूरसंचार फर्मों और ईमेल और इंटरनेट एक्सेस ISP जैसे सेवाओं के प्रदाताओं के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे संगठनों को भी प्रभावित कर सकती है। यह अधिक जटिल हो सकता है क्योंकि यह न केवल प्रतिभागियों व्यक्तिगत रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकता है बल्कि उनके परिवारों, रिश्तेदारों को भी प्रभावित कर सकता है। पहचान दूरसंचार फर्मों और ईमेल और इंटरनेट एक्सेस ISP जैसी सेवाओं के प्रदाताओं के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे संगठनों को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरा, संरक्षण। पहचान किए गए प्रासंगिक ESI पर कानूनी रोक लगाई जाती है। औपचारिक फॉरेंसिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए संदेह से परे गारंटी के इरादे से कि ये आइटम निम्नलिखित खतरों के खिलाफ शेष चरणों के माध्यम से सुरक्षित है।
हानि, चोरी, आकस्मिक क्षति, जानबूझकर हेरफेर, प्रतिस्थापन ऐसी गतिविधियां हैं जो ईएसआई को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने और अवमूल्यन करने की संभावना रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे अस्वीकार्य या केवल बेकार माना जा सकता है। तीसरा, संग्रह। ईएसआई आमतौर पर मूल संरक्षक से मूल जैसे मेमोरी डिवाइस, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी आदि को भौतिक रूप से पुनः प्राप्त करके एकत्र किया जाता है और शायद संबंधित भौतिक साक्ष्य जिसमें उंगलियों के निशान या डीएनए सबूत शामिल हो सकते हैं, जो एक संदिग्ध को अपराध से बांधते हैं। रैम व्यवहारिक या कठिन हो सकता है और इसलिए डेटा को सीधे तरीके से एकत्र किया जाना चाहिए, जो कि फोरेंसिक रूप से उचित है। चौथा, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण चरण के दौरान दस्तावेज समीक्षा पोर्टल में लोड करने के लिए मूल फाइलें तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर मूल फाइलों से टेक्स्ट और मेटा डेटा निकालना शामिल होता है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न डेटा कलिंग प्रक्रियाओं जैसे डुप्लीकेशन और डीएसआईटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस बिंदु पर मूल फाइलों को अक्सर संपादन और बिट्स लेबलिंग की सुविधा के लिए पीडीएफ या टीआईएफएफ जैसे प्रारूपों में परिवर्तित किया जाता है। पांचवा, समीक्षा। केस प्रासंगिक जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी की खोज या विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को विभिन्न दस्तावेज समीक्षा प्लेटफॉर्मों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है, जिसमें संभावित प्रासंगिक दस्तावेजों की त्वरित पहचान और विभिन्न मानदंडों जैसे कीवर्ड, दिनांक, सीमा आदि के आधार पर दस्तावेजों को निकालना शामिल है। इसके अतिरिक्त अधिकांश समीक्षा उपकरण बड़ी संख्या में दस्तावेज समीक्षा वकीलों को मामलों पर सहयोग करने, सहयोगी उपकरणों का उपयोग करने और समीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रयास के दोहराव को कम करने के लिए बैच प्रोसेसिंग को सरल बनाते हैं। छठा, विश्लेषण। इसके महत्व, उपयुक्तता, महत्व, परिणाम आदि के अनुसार सामग्री का आगे विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। सातवां, उत्पादन। अदालत विश्लेषण से प्रासंगिक सामग्री, साथ ही मूल भंडारण, माध्यम और अन्य दस्तावेज प्राप्त करती है। यह अनिवार्य रूप से तथ्यों के महत्व को प्रस्तुत करने और उन तरीकों का वर्णन करने पर जोर देता है जिन्हें अदालत समझती है। एक लोड फाइल को अक्सर इस उत्पादन के साथ शामिल किया जाता है और दस्तावेज समीक्षा पोर्टल पर दस्तावेज लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। दस्तावेजों को मेटा डेटा के साथ नेटिव फाइल या पीडीएफ और टीआईएफएफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम यहाँ समझ पाएंगे कि ISO 27050 इलेक्ट्रॉनिक खोज के शासन और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन क्या है। ISO 27050-2 मानक ISO 27050-1 में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी प्रोसेस फ्रेमवर्क से जुड़े दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह 2018 में प्रकाशित हुआ था। ISO 27050-2 एक संगठन में तकनीकी और गैर तकनीकी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खोज के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। साथ साथ उद्योग प्रथाओं का पालन करने के लिए जवाबदेही में लोगों को शामिल किया गया है। यह एक फोरेंसिक कार्य के लिए एक सर्वोत्तम अभ्यास ढांचा प्रदान करता है जो संरचना और नियंत्रण का वर्णन करता है, जो एक नियंत्रित, दोहराने योग्य और भरोसेमंद वातावरण के भीतर फोरेंसिक कार्य के सभी भागों को नियंत्रित करना चाहिए। ISO 27050-2 रेखांकित करता है कि कैसे ई फोरेंसिक कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक खोज से जुड़े जोखिमों की पहचान कर सकते हैं, नीतियां स्थापित कर सकते हैं और लागू बाहरी और आंतरिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह पता चलता है कि उन नीतियों को कैसे स्थापित करें। इसके अतिरिक्त यह नीतियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक खोज को निष्पादित और प्रबंधित करने के तरीकों पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।